सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज आयुष फ्रॉम आयुष क्लासेस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर क्लास 11। आप कक्षा 11वीं में आ गए हैं, 10वीं से आप 11th में आ गए हैं, आपको फिजिक्स पढ़नी है या फिर आपने अपना साइंस स्ट्रीम चुनी है। आपने चाहे नॉन मेडिकल लियो, चाहे मेडिकल लियो, चाहे फिर आपने मेडिकल विद मैथ्स लियो, मसीहा, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप फिजिक्स से किस तरीके से डील करें। हर सब्जेक्ट की बनेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट्स की क्यों बना रहे हैं। 10th में तो ऐसा कुछ नहीं था, 10th में तो साइंस से पढ़ लिया था। तो बेटा यार 10th के सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा ईजी थे, आपको बहुत टफ लगे। जब आप इसकी फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, आप हर टीचर से पढ़ेंगे, वो आपको इतना इतना कंटेंट दे देंगे कि आप अंदर से भर जाओगे, ठीक है। एकदम से बम फेंकने वाला तुम्हारी तरफ कंटेंट का काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तुमने जितना पूरे साल में नहीं पढ़ा अपने 10th के, तो उससे ज़्यादा तुम एक महीने में पढ़ जाओगे। मुझसे भी लिखवा लो, तुम पढ़ो ना पढ़ो, तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ा देंगे। स्कूल का जो सिलेबस चलने वाला काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलने वाला है, उस पेस पे तो कभी आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आपको अपना ही खुद का एक पेस बनाना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप एग्जाम्स वगैरह क्रैक करेंगे, ठीक है। आपको स्कूल के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करना है और एग्जाम्स भी देने हैं। आपकी ढंग से प्रिपरेशन रहनी चाहिए। फिजिक्स करनी कैसे है, तो देखो यार, फिजिक्स के अंदर हमारे पास 11th में टोटल 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स को मैं 14+1 लिखता हूं। ऐसा मैं क्यों लिखता हूं? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा द फिजिकल वर्ल्ड, वो हमारे किसी काम का ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो उसमें कुछ है नहीं, वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर से क्वेश्चंस नहीं आते। उसमें खाली है व्हाट इज फिजिक्स। जो टीचर पढ़ाएगा वो पढ़ाएगा, मैक्सिमम टीचर्स नहीं पढ़ाते। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना, ये है फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हो रखी हैं, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, रेडियो, टेलीस्कोप, इन सब की डिस्कवरी किस ने करी, ये सब उस चैप्टर में लिखा हुआ है। इससे मैक्स टू मैक्स 1 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं होता, और कई बार तो क्वेश्चन आता ही नहीं इससे, तो ना के बराबर ही है। इसको करना कैसे? आपको पहले चैप्टर को कुछ नहीं करना है यार, आपको हल्के बहुत नोट्स बना लेने, या फिर इस चैप्टर को एक दिन बैठ के पढ़ देना, बस खत्म। उसके बाद मन करे तो रिवाइज करो, नहीं तो रहने दो, प्यार से जाने दो इस चैप्टर को। एंट्रेंस में भी इसके क्वेश्चन नहीं आते। मेन जो बात है वो 14 चैप्टर्स की हमारी, जो कि सेकंड चैप्टर शुरू होता है हमारी यूनिट्स एंड डायमेंशन, और अप टू द 15th चैप्टर जो है हमारा 14 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर तो बोला, बाकी जो बच गए 14 वो कैसे? सेकंड से 15th चैप्टर, 15 चैप्टर जो हमारा वेव्स है, वहां तक की लड़ाई है हमारी। देखने में छोटा नंबर लग रहा है, बस 14, लेकिन बेटा ये 14 तो करके दिखा ढंग से, तब मजे आएंगे। और करने हैं हमें, ठीक है। इनमें हमको कहीं पे भी पीछे नहीं रहना, हमको हर चीज बढ़िया तरीके से करनी है। तो 14 चैप्टर आपको करने किस तरीके से हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आपके टारगेट क्या रहने वाला है। आपका स्कूल एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 2 चीज आपकी टारगेट रहने वाली है। स्कूल एग्जाम किस तरीके से? भाई स्कूल के अंदर आपके किस तरीके से करिकुलम चलेगा, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। आपका 30 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल होता है, 70 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा। 30 मार्क्स का आपका क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और 70 मार्क्स का आपका एग्जाम हो रहा होगा फाइनल। यानी कि जो आपने थ्योरी, न्यूमेरिकल्स वगैरह करे 70 मार्क्स से होंगे, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। या फिर इंटरनल आपके जो भी एग्जाम हुए, आपके मिड सेमेस्टर बोल रहा हूं मैं, आपके हाफ ईयरली हुए, आपके यूटी हुए, आपके पीरियोडिक हुए, वो सारे 30 मार्क्स में आ रहे होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी इसी के अंदर आ रहा होगा। ये 70 मार्क्स आपका एक फाइनल एग्जाम होगा। वो इस तरीके से आपके 100 में से परसेंटेज बन रही होगी, फिर आपके 100 में से मार्क्स मिल रहे होंगे स्कूल से। ये 30 मार्क्स मेंटेन करने के लिए आपका टीचर को खुश रखना है। टीचर को कैसे खुश रखोगे? पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, प्रोजेक्ट्स टाइम पे करो, एक्टिविटी टाइम पे करो, प्लस आपके यूटी, हाफ ईयरली है, इन सब के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। इनके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? आपको पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स। क्या करना है? धीरे धीरे आ रहे हैं, पहले करिकुलम समझ ले हम किस तरीके से चलने वाला है। और दूसरी तरफ रहने वाला आपका टारगेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम। एक स्कूल एग्जाम्स और कहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जैसे जेई, नीट, बिटसेट एक्सेट्रा, KVPY, WBJE, कई सारे हमारे एग्जाम्स होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन सब के अंदर यही आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लेकिन हल्का सा लेवल ऊपर होता है, ठीक है। इनकी भी आपको तैयारी करनी है। किस तरीके से चलेगी तैयारी? देखिए बेटा, आपके फिजिक्स के अंदर 2 फोकस रहते हैं। एक होता है आपका न्यूमेरिकल्स और एक होता है आपका थ्योरी, ठीक है। एक होता है थ्योरी, एक होता है न्यूमेरिकल्स। थ्योरी के अंदर हम फिजिक्स की फील्ड को समझते हैं। जब तक आपके पास फिजिक्स की फील नहीं होगी ना, तब तक बेटा आप उसके न्यूमेरिकल्स, आप उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। बेटा फिजिक्स में आपसे बात करूँ तो एक भाव है, ठीक है। अगर आप अपने आसपास चल रहे हैं तो आपके आसपास फिजिक्स ही फिजिक्स है। पंखा घूम रहा है ऊपर, ये फिजिक्स है, टॉर्क की हेल्प से घूम रहा है, ठीक। अंदर इसके मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, हर चीज हो रही है इसके अंदर, ठीक है। सामने कुछ भी चीज हो रही है, हमारे हर चीज के अंदर फिजिक्स है। आप मुझे देख पा रहे हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन या फिर ऑप्टिक्स से रिलेटेड हम इस बात को कह सकते हैं, यानी कि लाइट वगैरह से रिलेटेड,
ठीक है, जितने भी आप फैसिनेटिंग जो साइंस की चीज समझते हैं ना, फैसिनेटिंग जो आपको एक अच्छा सा फील कराती है, स्पेस, शटल्स, स्पीड ऑफ लाइट, फ्यूचर, ये सारी की सारी फिजिक्स से रिलेटेड है। और आपको तभी समझ में आएंगी जब आप इसके कंसेप्ट को फील करेंगे। ठीक है, फील कैसे करते हैं, आसपास देखो भाई हर चीज को। ठीक है, आपके टीचर्स आपको फील करवा सकते हैं, आप उनसे डाउट्स अच्छे अच्छे पूछो। ठीक है, आपको खाली रटना नहीं है। जब आपके सामने कोई क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। जब आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो आपको उस क्वेश्चन को फील करना आना चाहिए, ना कि आपको उसका फॉर्मूला याद आना चाहिए। बात समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चन आता है, इनिशियल वेलोसिटी लिखी है, उसके अंदर एक्सेलरेशन लिखा है, टाइम लिखा है, तो बच्चा फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला सोचेगा, वो जो हमें निकालनी है। और एक ही बच्चा एक ट्रक को या एक कार को सोचेगा, वो इतनी वेलोसिटी पे शुरू होता है, उसकी एक्सेलरेशन इतनी जा रही है, इतना टाइम ले रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, फिर उससे फॉर्मूला याद आएगा। तो सोचो दोनों में से कंसेप्ट क्लियरिटी किसकी है, इस वाले की। ये डेली लाइफ में उसको लगा पा रहा है, दूसरा बच्चा जो था। मेरे ख्याल से मैं आपको ये बातें समझा पा रहा हूं। सबसे पहले तो यार आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स का मतलब आपके हाथों से लिखे, जब टीचर पढ़ा रहा है चाहे आप तब लिख लो, ठीक है, या फिर आप अपने टीचर के पढ़ाने के बाद आप खुद बना लो, उस टाइम पे रफ लिख लो। आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए जिससे आप फाइनल रिवीजन करो। ठीक है, आपके पास प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए हर चीज की। आपको एनसीईआरटी तो सबसे पहले खत्म करनी है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, टीचर के चैप्टर खत्म करने के बाद नीट के क्वेश्चंस, जेई के क्वेश्चन, बिट सेट के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर और फालतू के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि वो एनसीईआरटी कंप्लीट कर दे। बेटा जब तक A to Z नहीं सीखोगे ना, तब तक आप एप्पल, मैंगो, कैट ये सब बनाना या लिखना नहीं सीख पाओगे। उसी तरीके से जब तक आप बेसिक्स अपने क्लियर नहीं कर लोगे ना, तब तक आपको वो क्वेश्चन कर तो लोगे आप, लेकिन आपको उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। जो क्वेश्चन शायद 1 मिनट में हो सकता था ये सारे बेसिक्स क्लियर करने के बाद, वो शायद वो तुम्हारा आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट ले जाए, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा करता है जब हम एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो। ठीक है ना, देखो एनसीईआरटी के सबसे पहले एग्जाम्पल्स और उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स आपको कंप्लीट करने हैं, और एनसीईआरटी भी पढ़नी है, उसको पढ़ना है। वो जो बुक तुमने ला रखी है ना नीले से कलर की, थोड़ी सी पतली पतली, 2 पार्ट 1 पार्ट 2, उनको पढ़ना भी है। पढ़ना कैसे यार, क्लास से पहले पढ़ा करो। तुम्हें पता है तुम्हारा टीचर आज क्या पढ़ाने वाला है, तुम उसे पढ़ के रख लो। ठीक है, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होगी। तुम बुक में से जाओगे, बुक में क्या लिखा है, ठीक है, एनसीईआरटी माँ है, उसके बच्चे हैं बाकी सारी जितनी भी एस.एल. अरोड़ा, एच.सी. वर्मा, ये सारी बुक्स देख रहे हो, बनी तो उससे, बेस तो बेटा वही है। ठीक है, तो यार एनसीईआरटी पे पहले फतेह हासिल करो, उसके बाद में किसी और चीज पे जाना। एनसीईआरटी आनी चाहिए सबसे पहले। फील और इमेजिन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग, ये मैंने आपको बता दिया। न्यूमेरिकल सॉल्विंग का एक ही तरीका है, जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट्स को फील नहीं करोगे तब तक आपको वो समझ में नहीं आ पाएंगे। बात का सार लेते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारे पास खुद के नोट्स होने चाहिए, खुद के लिखे हुए होने चाहिए। मेहनत लगेगी बेटा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। मेहनत हर चीज में लगेगी। रोज पढ़नी है फिजिक्स, रोज नहीं पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। लड़ाई में सारे आगे लड़ाई कर करके आगे निकल जाएंगे जीतते हुए, और तुम सबसे पीछे खड़े होगे और तुम मुंह बांध के खड़े होगे, भाई अब क्या किया जाए, फिर कोई भी तुम्हें आएगा मार के गिरा जाएगा। ठीक है, तुम्हें सबसे आगे निकलना है और सबसे जल्दी रेस को जीतनी है। ठीक है, घोड़ों की जब रेस होती है ना, तो उसमें सभी के सभी घोड़े भागते हैं, लेकिन जीतता सिर्फ एक है, उसको पता है किस तरीके से भागना है। वही तुम्हारे साथ है, जिस तरीके से तुम मेहनत करोगे ना, उसी तरीके का तुम्हें फल मिलेगा। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा फल मिलेगा, जो कम मेहनत करेगा उसको कम फल मिलेगा। जो मेहनत करेगा ही नहीं, वो पहले भी वहीं पे पढ़ा था, वो वहीं पे अभी पढ़ा रह जाएगा। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ने वाले हो। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि आप जब चैप्टर पढ़ने शुरू कर रहे हो तो आप, लेट सपोज मैं बोलता हूँ आप मोशन या स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो व्हाट इज मोशन। ये कोई बात थोड़ी हो यार, ये तो सबको पता है मोशन का, चेंजिंग पोजीशन विद टाइम। आपको क्लियर है, ये पूछने ही नहीं वाला एग्जाम में। आपको ये भी पता है एग्जाम में क्या पूछने वाला है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं आपको जो समझाना चाहता था मैं आपको समझा पाया। अगर आपको समझ में आया तो यार बता दिया करो थोड़ा कमेंट बॉक्स वगैरह में। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो। सी या, बाय बाय।